हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मेधा एकेडमी। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th के सॉल्यूशन के बारे में। इससे पहले की वीडियोस में मैंने आपको बताया था 5.3 में 1, 2 एंड 3 क्वेश्चन सॉल्व कराया था मैंने, जिसमें कि हमने क्या किया था, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने डी की वैल्यू फाइंड आउट करी थी एंड डी की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की थी इसके लिए। तो इसी तरह से यही सीक्वेंस हमें फर्स्ट से लेकर 10 तक के सारे क्वेश्चंस में फॉलो करना है। जस्ट सिंपल स्टेप्स हैं और सिंपल स्टेप्स को फॉलो करते हुए पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मेरा बेसिक का वीडियो था जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर मैंने बनाया था रिगार्डिंग टू दिस चैप्टर। आप प्लीज उसे गो थ्रू करिए अगर आपने उसे अभी तक वॉच नहीं किया है, सो यू आर अनेबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। सो लेट गेट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 से -x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन दी हुई है हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है हमें, तो इसमें हमें क्या करना है, बस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका देखिए। सबसे पहले जनरल फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमें पता होनी चाहिए। जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, 3 बातें हमें बस पता होनी चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये होती है जनरल फॉर्म, ठीक, जहां से हमें ए, बी और सी की वैल्यू मिलेगी, जिससे हम इसे कंपेयर करेंगे। ओके, इस इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन है उससे हमें बस ये जनरल फॉर्म को कंपेयर करना है, जिससे हमें ए, बी और सी की वैल्यू गेट होगी। ओके, द सेकेंड स्टेप इज डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। डी इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आफ्टर दैट डी की वैल्यू गेट हो जाए, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये 3 बातें हमें याद होनी चाहिए, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन जो है यहाँ लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब लिखेंगे कि ऑन कंपेयरिंग, भाई कंपेयर करेंगे ना, तो कंपेयर करने पर a की वैल्यू हम गेट करेंगे। a का कोफिशिएंट कितना है, 1, -1 a का कोफिशिएंट है। सो a इज इक्वल्स टू -1। b की वैल्यू कितनी है, 1, मतलब b का कोफिशिएंट 1 दिया हुआ है। c की वैल्यू कितनी है, -2। ये 3 वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम d की वैल्यू इजीली गेट कर सकते हैं। तो d इज इक्वल्स टू b², सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे -4ac। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आपको अगर कोई फॉर्मूला यूज करना है, कोई इक्वेशन यूज करनी है या फिर कोई आइडेंटिटी यूज करनी है, ठीक, तो आपको सबसे पहले उसे वहां लिखना होता है, उसके बाद में ही आप क्वेश्चन को पूरा करिए। जस्ट बिकॉज कि हमें टीचर को पता चल जाएगा कि भाई हाँ मैंने यहाँ पर ये एक आइडेंटिटी या एक फॉर्मूला यूज किया हुआ है जिससे कि हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, आफ्टर दैट इसे यूज करने के बाद में हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। b की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। -4, a कितना है, -1, और c कितना है हमारे पास, -2। ये आ गया। d इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्लस, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 - 1 दैट मीन्स -7, मतलब d की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, -7। अब जब हमें d की वैल्यू पता चल गई तो x की वैल्यू तो हम इजीली गेट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। अब x इज इक्वल्स टू -b, अब -b लगाएंगे हम यहाँ पर, बस माइनस साइन लगा देंगे 1 पे, प्लस माइनस √d दैट मीन्स -7। ओके, उसके बाद में बस हम क्या करेंगे, अब तो क्वेश्चन बिल्कुल ही कंप्लीट हो चुका है, -1। ठीक, अब इसको -7 जो है मैंने आपको बताया था किस तरह से लिख सकते हैं इसे। देखिए 7 मल्टीप्लाई -1। अब क्यों हमें पता है, i इज इक्वल्स टू √(-1). i की वैल्यू जो है वो √(-1) होती है। देखिए √(-1) ही लिखा हुआ है यहाँ पर। तो अब मैं डायरेक्टली यहाँ पर, ये यहाँ लगा दूंगी इसको पहले, तो अब मैं डायरेक्टली यहाँ लिख सकती हूँ। यहाँ पर मैं लिखूंगी सबसे पहले i √(7) अपॉन -2। तो ये लीजिए आपका रिक्वायर्ड क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया।
द क्वेश्चन नंबर 4 इज सॉल्व्ड। क्वेश्चन नंबर 4 की समरी बता देती हूँ बस आपको मैं सिंपली। बस आपको क्या करना है, जनरल फॉर्म लिखनी है, कंपेयर करना है इस इक्वेशन से जनरल फॉर्म को। आफ्टर दैट ए, बी और सी की वैल्यू गेट हो जाएगी। डी की वैल्यू हमें बस फॉर्मूला रख के यहाँ पर पुट करके डी की वैल्यू गेट करनी है। उसके बाद में एक्स की वैल्यू भी बस फॉर्मूला पुट करके यहाँ से गेट करनी है और हमें जो है इक्वेशन जो है वो सॉल्व हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, जनरल फॉर्म से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म से इसे कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को यहाँ पर लिखेंगे दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ऑन कंपेयरिंग, स्टेटमेंट जरूर लिखना है। ऑन कंपेयरिंग तो हमें ए की वैल्यू गेट होगी, कितनी है, ए की वैल्यू 1 क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट 1 दिया हुआ है। बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बी की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी एंड सिमिलरली सी की वैल्यू 5। तीनों वैल्यू आ गई ए, बी और सी की। नाउ वी आर फाइंडिंग डी। डी की वैल्यू फाइंड करेंगे हम बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो बी स्क्वायर कितना दिया हुआ है हमें, मतलब बी की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 3, इसका स्क्वायर कर देंगे -4 इंटू ए मतलब 1 और सी मतलब 5। 3 3 जा 9 माइनस ये कितना हो जाएगा हमारे पास 5 4 जा 20, मतलब कि अल्टीमेटली हमारे पास -11 जो है वो डी की वैल्यू आ जाएगी। डी इज इक्वल्स टू -11। लर्नर्स एक बात को नोटिस कर रहे होंगे आप, यहाँ पर डी की जो वैल्यू है हमेशा माइनस में ही आ रही है। तो मैंने आपको बेसिक में बताया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक में मैंने आपको बताया था कि जो डी की वैल्यू आएगी अब वो सारी की सारी माइनस में आएगी, जस्ट बिकॉज कि हमें अब पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और आई की वैल्यू क्या होती है। दैट्स वाई यहाँ सारी की सारी जो डी की वैल्यू आ रही हैं वो माइनस में ही आ रही हैं। कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं आ रही हो कि 0 के इक्वल हो, या फिर कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं आ रही होगी जो कि ये ना यहाँ पर पॉजिटिव आए या फिर इक्वल टू 0 आए। ठीक, सारी की सारी जो है वो माइनस में ही आ रही हैं। ठीक, द रीजन बिहाइंड दैट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है हमने, हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं हमें पता है। ठीक, तो अब बात करेंगे हम द नेक्स्ट स्टेप के बारे में। x इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला अब, -b प्लस माइनस रूट ऑफ d अपॉन 2a। सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए, उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए मैं हमेशा फॉर्मूला लिखती हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, ताकि एक फ्लो बन जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। देखिए फॉर्मूला हमेशा लिखिए। अब x इज इक्वल्स टू, बस वैल्यू पुट करनी है, b की वैल्यू कितनी है 3 प्लस माइनस रूट ऑफ d मतलब -11 अपॉन 2a। सॉरी, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1। x इज इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस रूट ऑफ 11, -11 को हम किस तरह से रख सकते हैं, -1 इंटू 11। तो यहां पर हमें पता है i की वैल्यू जो है वो रूट ऑफ -1 होती है अपॉन 2। तो देखिए x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3 प्लस माइनस i रूट ऑफ 11 अपॉन 2। तो ये लीजिए लर्नर्स, हमारा जो आंसर है वो आ गया। ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको इस वीडियो से रिगार्डिंग या फिर बेसिक ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर चैप्टर 5 से कोई भी इश्यूज है, सो यू कैन कमेंट।